नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। आइए आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए सेकंड चैप्टर बहुपद यानी पॉलिनॉमिल्स। समझ लीजिए पॉलिनॉमिल होते क्या हैं, इसकी पहचान किस तरीके से करते हैं। बहुपद की पहचान करने के लिए मुख्य तौर पर हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है कि बहुपद कौन कौन से हैं या कौन कौन से नहीं हैं, उनकी पहचान सबसे ज़्यादा प्रमुख होती है। तो आपको ध्यान देना है कि ये दो तरीके के जो है बहुपद नहीं होते हैं, या तो अपॉन में एक्स लिखा हुआ है या रूट के अंदर एक्स है। आपको ध्यान देना है, ये नहीं होना चाहिए। अपॉन में एक्स नहीं होना चाहिए, रूट में एक्स नहीं होना चाहिए। अगर अपॉन में एक्स है और रूट में एक्स है, समझ लीजिए कि ये बहुपद नहीं है। हाँ, अगर संख्या √2x लिखा हुआ है, √2x लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए कि रूट जो है वो 2 पर लगा है, x पर नहीं। अगर 2 पर लगा है तो ये बहुपद की श्रेणी में आता है, परंतु ये बहुपद की श्रेणी में नहीं आता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है बहुपद की पहचान करना, बहुपद कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं। दूसरी चीज़ आती है कि बहुपद में घात पावर क्या होती है। तो पावर को समझ लीजिए कि कोई भी दिया जाए, जैसे एक दिया गया है, समझ लें 2y² प्लस 5y-3। अब आपको इसमें बहुपद की घात पता करनी है, यानी पावर ऑफ पॉलिनॉमियल। तो पावर पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसमें व्यंजक की सबसे बड़ी घात कौन सी है। व्यंजक की जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। यहाँ व्यंजक की सबसे बड़ी घात 2 है, तो यहाँ बहुपद की भी घात 2 ही कहलाएगी, यानी सबसे बड़ी पावर ही पावर ऑफ पॉलिनॉमियल्स कही जाती है। क्लियर। आगे हम समझते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। तो बहुपद के प्रकार, एक तो रैखिक बहुपद जिसको लाइनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं, दूसरा द्विघात जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं, तीसरा त्रिघात बहुपद इसको क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ रैखिक क्या होता है। जिस बहुपद की घात 1 होती है, यानी घात 1 वाला बहुपद ही रैखिक बहुपद कहलाता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं 2x-3, इसमें सबसे बड़ी पावर जो है वो 1 है, इसलिए ये लाइनियर पॉलिनॉमियल बोला जाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद समझ लीजिए जिस बहुपद की घात 2 होती है, सबसे बड़ी घात 2 होती है, यानी घात 2 वाला बहुपद ही द्विघात बहुपद कहलाता है। आप देखेंगे जैसे ये दिया गया एक एग्जांपल कि 2 - x², ध्यान देना है 2 - x²। हम देखते हैं इस बहुपद में सबसे बड़ी पावर 2 है, यानी जो x पर लगी है, चर संख्या पर जो पावर है उसको देखा जाता है। तो यहाँ पावर 2 है, तो यह बहुपद की घात भी 2 हो गई, यानी द्विघात बहुपद हो गया। आगे समझते हैं त्रिघात बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, या 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है, यानी जिस बहुपद की सबसे बड़ी पावर 3 हो। अभी मैंने ये 2 - x² लिखा, मैंने यहाँ पर 2 - x³ लिख दिया। अब आपको ध्यान देना है 2 - x³ तो सबसे बड़ी पावर 3 हो गई, तो ये त्रिघात कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। क्लियर। तो ये तो थे बहुपद के प्रकार। आगे समझते हैं कुछ स्थितियों के बारे में। ग्राफ के थ्रू अगर हम करें तो किस तरीके से क्लियर होगा कि ग्राफ में शून्यांक पता करने हो, किस तरीके से शून्यांक निकाले जाते हैं। तो समझ लीजिए कोई भी ग्राफ अगर आपको दिया जाता है, ये आपके सामने 2 ग्राफ हैं, इनको समझिए कि शून्यांक पता करने। तो यानी कोई भी कर्व हो या कोई भी रेखा हो जो ग्राफ के अंदर एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी, समझ लीजिए वही उसके शून्यांकों की संख्या होती, जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगी। इसने एक्स अक्ष को यहाँ 1 बार काटा और दूसरी बार 2 जगह काटा, तो इसके शून्यांकों की संख्या 2 हो गई। इसी तरीके से इसने भी यहाँ पर 1, यानी एक्स अक्ष को काटने की बात हो रही, जो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा वही उसके शून्यांक कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय स्थिति
में समझें, द्वितीय स्थिति में ये एक्स अक्ष को केवल एक जगह पर, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, एक्स अक्ष को एक जगह काट रही, तो इसके शून्यांकों की संख्या 1 कहलाएगी। थर्ड स्थिति देखते हैं, थर्ड में क्या होता है। अब हम ये ग्राफ देखते हैं, इसको समझना है बहुत कायदे से कि जो कर्व है वो एक्स अक्ष तक नहीं आई, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, वो एक्स अक्ष से दूर है। इस कंडीशन में एक्स अक्ष तक तो आई नहीं, जब आई नहीं तो उसका बजट यानी 0, उसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 0। इस स्थिति में इसको शून्य बोला जाता है। क्लियर, यानी शून्यांकों के प्रकार, बहुपद के प्रकार, शून्यांक ज्ञात करना, ये आपको क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। ये देखिए आपके सामने एक्सरसाइज है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे समझते हैं शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्या होता है। ध्यान दें सभी कि शून्यांकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अब आपको ध्यान देना है, जो द्विघात बहुपद की बात की तो उसका मानक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मानक समीकरण होता है। तो इसी में अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, यानी ये एक्स का गुणांक बी है और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। इस तरीके से फाइंड करते हैं। एक एग्जाम्पल भी दिया गया, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसको ध्यान देना है सभी को। एग्जाम्पल नंबर 2 में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसके फैक्टर करके इस तरीके से x प्लस 2 x प्लस 5 यानी 2 निकाल दिए, यानी x के 2 मान आ गए -2 और -5। क्लियर। फिर आगे कह रहे हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी बताइए। इनका संबंध क्या है, तो संबंध निकालने के लिए हम जानते हैं शून्यांकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा है -2, बीटा है -5 और माइनस बी यानी 7, और ए का मतलब 1 है, तो अपॉन 1 कर दो, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो -2 और -5 मिलके -7 इज इक्वल टू -7। ये आपका प्रूफ हो गया यहाँ पे, -7 इज इक्वल टू -7। क्लियर। ऐसे ही इसका गुणनफल निकालते हैं, और एक एग्जाम्पल ऐसे आगे भी दिया गया है। थर्ड, आप इसको भी समझ सकते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले करके समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये एक्सरसाइज दी गई कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, उसी तरीके से ये भी आपको सॉल्व करने हैं, जैसे फर्स्ट के उसी तरीके से। सेकेंड वाला द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया गया। यानी योगफल, जैसे अब समझिए यहाँ पर 1/4 और -1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो 1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो -1 है। क्लियर। तो दो द्विघात बहुपद पूछ रहे हैं, तो उसका मानक समीकरण जो होता है वो ध्यान दें सभी। द्विघात बहुपद लिखने के लिए हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होता है। आप योगफल निकाल के यहाँ मल्टीप्लाई निकाल देंगे उनका दोनों का। तो इस क्रम से हम इसको फाइंड करते हैं। आशा करता हूँ ये सब आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।